कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट लिख लीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपका अध्याय 1 आया है, सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसका उपविषय क्या है? ग्रह एवं नक्षत्र मंडल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको ग्रह के बारे में बताया गया है। क्या लिखा है देखिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इनमें अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल आदि। तो कहने का क्या मतलब है, आसमान में दो चीज़ें हैं, या तो ग्रह है या फिर आपके तारे हैं। ठीक है, मेनली अब क्या होता है, सूरज भी आपका एक तारा है, आप लोग जानते हैं ये बात। तो अब क्या है, ग्रहों के पास जो है वो अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं होता है, ना आपकी अपनी गर्मी होती है और ना ही अपनी रोशनी होती है। ठीक है, तो ये किससे प्रकाशित होते हैं, किसकी वजह से ये चमकते हैं या हमें दिखते हैं? तो ये क्या नाम है, जो तारे हैं यानी कि जो सूरज है उसकी रोशनी की वजह से हमें चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको नक्षत्र मंडल के बारे में बताया गया। तो लिखते हैं, तारों के समूह मिलकर विविध प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। आप रात के समय आकाश में इन्हें देख सकते हैं, जैसे आर्स मेजर या बिग बेयर। ठीक है, या फिर आपका ओरियन। ये देखिए दोनों आपको बना के दिखा दिए गए हैं। ये आपके तारों से बनने वाले डिज़ाइन है, जो आप कहाँ देख पाते हैं? आसमान में रात के समय देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। तो लिखा है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह है। ये आकाश में एक और एक दूसरे से क्या करते हैं, फैली हुई है। मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैली हुई है। ये एक चौड़ी पट्टी की तरह नजर आती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो एसएसटी की तो वैसे भी ज्योग्राफी के मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसकी अलग से वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है आकाशगंगा की। तो बताते हैं कि आकाशगंगा जो है वो उसके अंदर क्या क्या है, करोड़ों तारे, बादल, गैस, ये सारी चीज़ें मिलके आकाशगंगा का निर्माण करती हैं। इसमें लाखों तारों के समूह हैं और इसी तरह से जो ये आपकी आकाशगंगा है, ये लाखों आकाशगंगाएं मिलके क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तारों और तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि आपके तारे और जो आपके उपग्रह हैं उनके अलावा कुछ छोटे छोटे और चीज़ें भी हैं जो आपके चक्कर, सूरज के चक्कर लगाती हैं, चारों ओर परिक्रमा करती हैं, उनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे आपके उल्का पिंड के बारे में दिया गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, ब्रह्मांड क्या है ना, या मिल्की वे जिसे हम लोग कहते हैं, आकाश गंगा, वो क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रह किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ग्रह किसे कहा जाता है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बड़ा यहाँ तक लिखना चाहें तो यहाँ तक आंसर आपका पूरा है। लेकिन अगर आप इसे और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है कि इन्हीं दो नक्षत्र मंडलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब दो नक्षत्र मंडल कौन से थे, तो जिसका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है हम उन्हीं के ही नाम लिख लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हमें जो आपका आर्स मेजर है यानी बिग बेयर, और दूसरा आपका ओरियन। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि उल्का पिंड किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर लिखा है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।